हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा में 3 नई अग्निशमन की गाड़ी यानी 3 नई दमकल आई है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो 10 चक्के का दमकल है, जिसमें 12,000 लीटर पानी की क्षमता है और अत्याधुनिक सुविधाओं से यह गाड़ी लैश है, जो कि अग्निकांड के समय काफी उपयोगिता मानी जा रही है। अग्निशमन विभाग दरभंगा के पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, दरभंगा के यूनिवर्सिटी कैंपस प्रांगण में अवस्थित बिहार अग्निशमन विभाग की 12 गाड़ियां यानी 22 की संख्या में दमकल पहले से ही मौजूद है और 3 नई गाड़ी आई है, जिसमें एक काफी बड़ी गाड़ी है जिसकी क्षमता 12,000 लीटर पानी की है। अग्निकांड में यह काफी अहम रोल गाड़ी निभा सकती है। पहले जो दमकल थी वह 4,000 5,000 लीटर की क्षमता वाली थी, लेकिन अब एक नई गाड़ी जो 12,000 लीटर वाली है, जो 3 गाड़ी की क्षमता के बराबर है। दरभंगा में कहीं प्लास्टिक या तेल वाली जगह पर आग लगती है तो उस आग को बुझाने में इस गाड़ी का बहुत अहम भूमिका हो। गाड़ी आई है, कुल कितनी नई गाड़ी आई है और टोटल कितनी गाड़ी अभी तक? हम लोग के पास 22 गाड़ियां हैं और 3 गाड़ी आई है। जो एक बड़ी गाड़ी आई है जो ब्राउजर है, वो 12,000 लीटर का है। जो हमारे पास यहाँ पर जो था पहले 4-5 हजार के बीच थे। 3 गाड़ी के बराबर एक बड़ी गाड़ी है, तो एक तो 12,000 लीटर का है। दूसरा फोम टेंडर यहाँ नहीं था। हम लोग जो पानी जो वाटर टेंडर थी उसमें फोम लगा के उपयोग करते थे। अब हमारे पास एक आधुनिक आ गया फोम टेंडर, जो फोम से करेगा, जो बहुत सा जो तेल का आग लगती है, प्लास्टिक की आग लगती है, उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा। दरभंगा में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी 7-8 मंजिला ऊंची इमारतें बनने लगी है, तो ऐसे में अगर ऊंची मंजिल पे आग लगी किस तरह से बचाए? उसके लिए मुख्यालय स्तर से भी प्रयास हो रहा है। वहाँ पर कुछ हाइड्रोलिक प्लेटफार्म के जो बड़ी गाड़ी जो प्लेटफार्म के तहत ऊपर उठती है वो लिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही और मुख्यालय द्वारा लिया जाएगा तो हमारा भी शहरों का जो प्रमंडलीय शहर है उसमें उम्मीद करता हूं कि वहां से भी यदि खरीदी होगी तो वहां से भी हम लोग को मिलेगी। कितनी गाड़ियां हैं सर टोटल? 22 गाड़ियां। 22 छोटी बड़ी सर सब मिला। नया जो अभी गाड़ी आई है वो मिला कर 22? हाँ, नहीं उसको मिला। सर अपना परिचय दें। अनिरुद्ध प्रसाद, जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा। दरभंगा शहर में इन दिनों लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन चलाया जा रहा है। हेलमेट नहीं रहने या अन्य नियमों का उल्लंघन करने के मामले में लोगों का लगातार ऑनलाइन जुर्माना काटा जा रहा है। वहीं वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना रोड मुख्य सड़क में, जहां हेलमेट नहीं लगे रहने वाले कई लोगों को जुर्माना काटा गया। तो दरभंगा में अगर आप भी वाहन लेकर निकलते हैं तो साथ ही हेलमेट पहन के जरूर निकले और गाड़ी के कागजात भी अवश्य रखें। 2 चकिया वाहन के साथ हेलमेट पहनना ये ना ही सिर्फ आपको जुर्माने से बचाएगा बल्कि आपके जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, किस मामले में फाइन काटा गया है? वो हेलमेट नहीं है। कितना का फाइन का प्रावधान है सर? 1,000। अच्छा, तो ये ऑनलाइन काटा गया है? ऑनलाइन। लगातार ये अभियान चलता रहेगा? चलता है, जब लगता है। हाँ, फाइन जाकर सदर थाना में वहाँ क्या वो जाते हैं। कहाँ जमा करना होगा ये फाइन का? यातायात थाना। आप DRCC ऑफिस जा रहे थे और क्या कहते हैं कोर्ट में आए हुए थे। किस उल्लंघन के मामले में जो फाइन कटे? नाम हेलमेट नहीं था। किस जगह पे फाइन काटा गया है? जगह तो पता नहीं। अच्छा, कितना का फाइन काटा गया? 1000 रुपये। अच्छा, तो कहाँ जमा करें, किस तरह से जमा करने को बताया गया है? क्या मैं माफी चाहता हूँ। हेलमेट सबको पहन के चलना चाहिए। आज अगर आप हेलमेट पहने रहते तो शायद फाइन नहीं लगता। क्या कहेंगे जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, बिना हेलमेट के जाते हैं? हेलमेट जरूरी है और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुदक्किर। भूबोल, जहां इस बार कोसी का तटबंध टूटा, उस कटाव स्थल पर आज माले महासचिव का दीपंकर भट्टाचार्य पार्टी नेताओं की एक टीम के साथ पहुंचे और बाढ़ से हुए हताहत लोगों से मुलाकात की, हुए नुकसान और सरकार के राहत बचाव का जायजा भी लिया। घटनास्थल से लौटने पर दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूरा उत्तर पूर्व बाढ़ की तबाही झेल रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन
बिहार की भाजपा जदयू सरकार 7,000 रुपए की मामूली सहायता देकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे भी निंदनीय यह है कि नीतीश कुमार बाढ़ सहित राज्य की अन्य समस्याओं पर फोकस करने की बजाय 2025 के चुनाव की योजना बना रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि उन्हें जनता की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्होंने कहा कि कोसी के तटबंधों का भाजपा नीतीश सरकार में 2 बार टूटना बड़ा सवाल करता है। यह सरकार की आपराधिक लापरवाही को दर्शाता है। आत्ममुग्ध सरकार जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट सी गई है। जिन लोगों के घर ध्वस्त हो गए हैं उन परिवारों के लिए 7,000 की राहत की घोषणा ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। औराई में राहत मांग रहे लोगों पर लाठी चार्ज निंदनीय है। बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर आने वाली टीम में युवा विधायक संदीप सौरभ, एमएलसी शशि यादव, पार्टी के मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, कोशी प्रभारी बैजनाथ यादव, मधुबनी जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, कुमार परवेज, संतोष शहर राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, सनिचरी देवी, नियाज अहमद, बैजनाथ यादव, मनोज यादव, रोहित सिंह, संदीप कुमार चौधरी, प्रिंस राज, राजू कर्ण, रानी सिंह, पप्पू खान, मयंक कुमार यादव, केशरी यादव, अशोक पासवान, देवेंद्र कुमार, अन्य नेतागण शामिल थे। बाढ़ की तबाही को देखते हुए सरकार को खुद पहल लेकर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और राहत, फसल क्षति मुआवजा व बाढ़ के स्थायी समाधान पर बातचीत करनी चाहिए थी। वहीं दिवंकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि इस पर कोई विचार नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि बाढ़ से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 10,000 परिवार बुरी तरह प्रभावित है। जहां तटबंध टूटा है वहां बस्तियां विलीन हो गई हैं। 1-2 ही घर बचे हैं। दर्जनों रोड, पुल, पुलिया और संपर्क पथ ध्वस्त हो गए हैं। स्कूलों के कैंपस में पानी है। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है और रबी फसल होने की भी कोई उम्मीद नहीं रह गई है। माल मवेशी का भारी नुकसान हुआ है। बचे मवेशियों के सामने चारा का संकट है। साथ ही बाढ़ पीड़ित भी भोजन और इलाज का संकट झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 28 सितंबर की रात में तटबंध टूटा। हमने बार-बार प्रशासन से बालू, बोरे और बोल्डर की मांग की लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। उल्टा हमें लोग तटबंध के बचाव के लिए मिट्टी ला रहे थे और उस ट्रैक्टर को प्रशासन ने रोक दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लेकर हिंदुओं को संगठित करने का संकल्प लिया। बौद्धिक के दौरान महादेश्वर परिसर मां श्यामा मंदिर के निकट मैदान में हजारों स्वयंसेवक एकत्र हुए। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर दरभंगा समाज ने स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा जिला में श्री विजयदशमी उत्सव युगाब्द 5126 विक्रम संवत 2081 हिंदू समाज में पौरुष तथा पराक्रम का जागरण श्री विजयदशमी के पावन पर्व पर होता है। इस वर्ष श्री विजयदशमी उत्सव अश्विन शुक्ल चतुर्दशी 6 अक्टूबर को पथ संचलन एवं शस्त्र पूजन हुआ। श्री सूबेदार जी के बौद्धिक के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके तहत नगर में अनुशासन का परिचय देते हुए आरएसएस का पथ संचलन निकला। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत हुआ। महादेश्वर परिसर में स्वयंसेवक व संघ के कार्यकर्ताओं मैदान पर एकत्र हुए। एक कतार में खड़े होकर सभी ने अनुशासन का परिचय दिया और भगवा ध्वज फहराया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के समापन पर संघ के पदाधिकारी ने बौद्धिक विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। शाम 4 बजे सभी स्वयंसेवक महादेश्वर परिसर पर एकत्रित हुए। इसके बाद तैयारियों के साथ पथ संचलन निकाला गया। कंधे पर डंड रखकर स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। संचलन के दौरान 2 दर्जन पर कार्यकर्ता घोष पर देशभक्ति धुन बजाकर चल रहे थे। सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्ण गणवेश पहने हुए थे। यह पथ संचलन महादेश्वर परिसर से होते हुए मिर्जापुर चौक, सीएम साइंस कॉलेज, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, हसन चौक से पुनः वापस महादेश्वर परिसर पहुंचा। यहां पर समापन किया गया। संचालन के दौरान नगर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सबसे बड़ा संगठन था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। वह जो अनुशीलन समिति थी उसका केंद्र कलकत्ता था। इसलिए डॉक्टर साहब जो थे वो शिक्षा के साथ देश आजादी के क्रांतिकारी गतिविधियों में ही भाग लेते थे। अभी एक लेटेस्ट जानकारी आई है कि छपरा जिले के अंदर परम पूज्य सर संचालक जी आए थे, उसके बाद यहाँ भी आए थे। वो
मलखाचक गांव है वहां पर। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मलखाचक में क्यों पूजने सरसंघचालक जा रहे हैं। बाद में ध्यान में आया मलखाचक जो था वो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र था मलखाचक। और बाद में एक पुराने अखबार में कटिंग एक मिल गई कि कलकत्ता से पूजने डॉक्टर जी भी इस मलखाचक में ट्रेनिंग के लिए आए थे। ये किसी को पता नहीं। जब पूजने सरसंघचालक मलखाचक आए उसके 12-15 दिन बाद एक कटिंग जो है वो विजय निकेतन कार्यालय पर मिला। तो इसलिए डॉक्टर जी के जीवन को हमको ध्यान में रखना है। इसलिए जब आदर्श स्वयं सेवक की बात आती है तो संघ में जब बौद्धिक होता है तो किसी का नहीं लिया जाता नाम, केवल पूजने डॉक्टर जी का नाम लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये श्री विजयादशमी उत्सव इससे मनाया जाता है। उसी तरह इस बार भी मनाया गया है। अपना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये स्थापना वर्ष होता है और इस बार सौभाग्य ऐसा है हम लोगों का जो 99 वर्ष पूरा करके 100वें वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया। उसी का ये उत्सव कहाँ पर कर रहे हैं, कौन लोग अतिथि में हैं? आज के इस श्यामा माई मंदिर परिसर में, महादेवेश्वर परिसर जो है हमारा, उसी प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके जो आज के उद्बोधन करता है मुख्य वक्ता हैं माननीय सूबेदार जी हैं, जो कि अपने उत्तर पूर्व क्षेत्र के धर्म जागरण संयोजक हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कामनी कुमारी जी हैं, जो कि शहीद की पत्नी हैं, जो शहीद बारामूला में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन्हीं की पत्नी को हम लोग इस बार उस मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर। कितने लोग आए होंगे, कितने स्वयंसेवक होंगे इसमें? ये तो आप भी देख सकते हैं वैसे, लेकिन हम जैसा अभी तक पूरी गिनती तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना उम्मीद है कि लगभग 400 से ऊपर हमारे स्वयंसेवक की उपस्थिति है। सिर्फ दरभंगा जिला के ही है ये? हाँ, ये सिर्फ दरभंगा जिला के। आपका शुभ नाम? तरुण झा, जिला कारोबार दरभंगा। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला के किरतपुर, गौड़ाबौड़ाम, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 21 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 39 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिनमें अब तक 4,38,293 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए 81 निःशुल्क नावों का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही नदियों का जल स्तर बढ़ाने से आवागमन के लिए तारडी अंचल में 2, कुशेश्वर स्थान अंचल में 2, हनुमान नगर अंचल में 10 और हायाघाट अंचल में 9 कुल 23 नावों का परिचालन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित आबादी के बीच अब तक 25,966 पॉलिथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। किरतपुर प्रखंड में एक बाढ़ राहत शिविर संचालित है, जिसमें 62 लाख लोग रह रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 44 चापाकल गड़वाया गया है और 9 वाटर टैंक के माध्यम से पानी आपूर्ति की जा रही है और 70 शौचालय बनवाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 3 वोट एम्बुलेंस कार्यरत है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग दरभंगा द्वारा हेलोजन टैबलेट का वितरित किया जा रहा है और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के नेतृत्व में अब तक किरतपुर अंचल में 12,400 पैकेट, गौड़ाबौड़ाम अंचल में 1,800 पैकेट एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल में 11,311 पैकेट, कुल 25,511 पैकेट फूड ड्राई राशन का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी बाढ़ प्रभावित अंचल के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर निष्क्रमित आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा स्वयं भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और उपस्थित अधिकारियों को बेहतर ढंग से आपदा प्रबंधन के कार्यों के बारे में निर्देश दे रहे हैं। हेलो, कौन गाँव है चाचा? ये तरवाड़ा में सर। तरवाड़ा तक लाइन चालू हो गया? हाँ जी सर, तरवाड़ा तक अभी ये लाइन आया। तरवाड़ा गांव तक लाइन चालू हो गया है। बस हाँ मीटर फोटो आबे दिए चल जाए छे ना तो ककरो से तो उबे ले मीटर को फोटो ले। हां, मीटर आ गेलै, पहले ये आ गेलै।
किरतपुर के बाढ़ प्रभावित परिवारों और विस्थापितों की पीड़ा दुखद है, लेकिन केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार इन पीड़ितों की हर समस्याओं के समाधान में जी जान से जुटी है। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने आज किरतपुर के बुवौल कोशी बांध के कटाव स्थल का जायजा लेने के बाद यह बातें कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने गंडौल से कटाव स्थल तक 8 किलोमीटर से ऊपर अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर बांध पर शरण लिए। दोनों तरफ हजारों में विस्थापित लोगों की स्थितियों की जानकारी लेकर उन्हें आश्वासन कर देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन उनके पीड़ा के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के अन्य नेताओं का बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना इसका ज्वलंत उदाहरण है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीड़ित परिवारों और विस्थापितों को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि हर परिवार को 7,000 रुपए की आपदा सहायता राशि, विस्थापित को मकान और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की जगह पर नया मकान के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिया जा चुका है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कोसी बांध की यथाशीघ्र मरम्मति के लिए संबंधित विभाग को दूरभाष पर निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल इस कार्य में तेजी लाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उच्च स्तरीय टीम बनाकर इसके लिए ठोस पहल शुरू की जाए। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर तरह से आश्वासन देते हुए कहा कि वे अब अनवरत बाढ़ प्रभावित गांवों, टोले और विस्थापित लोगों के बीच जाएंगे और समस्याओं के समाधान की पहल करेंगे। मौके पर भाजपा नेता महावीर सिंह, निर्गुण यादव, शक्ति मोहन, संजीत सिंह, काली साहू, सोनू सिंह, चंदन झा आदि मौजूद रहे। जमीन सर्वे के बीच बिहार के दरभंगा में सरकारी जमीन के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। मजेदार बात यह है कि जिसके कंधे पर इस जमीन की रक्षा करने की जिम्मेवारी थी, घोटाले में वही लोग ही शामिल थे। दरअसल दरभंगा में भूमाफियों और सरकार के अधिकारी के मजबूत गठबंधन से बिहार सरकार के कई एकड़ जमीन को आसानी से रैयती बना उसकी जमाबंदी भूमाफिया के नाम करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने भी इसकी पुष्टि की है और ऐसे कई अधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र का गठन कर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि प्रारंभिक जांच से बात साबित हो गई है कि सरकार के करोड़ों अरबों की जमीन अलग अलग जगहों पर अलग अलग भूमाफियों के नाम जमाबंदी कायम कर दी गई है। माना जा रहा है कि जमीन के कारोबार में सरकारी अधिकारी भी करोड़ों करोड़ रुपए भूमाफियों से कमाई की है और चलते बने। भूमाफियों का अंचल अधिकारी और उसके नीचे के अधिकारी और ऊपर के अधिकारियों पर ऐसी पकड़ होती है कि एक अधिकारी के जाने के बाद दूसरे अधिकारी आने बावजूद जमीन का यह काला कारोबार रुकने की बजाय बदस्तूर चालू रहता है। इससे आप सरल भाषा में समझे तो एक पूरा नेटवर्क अवैध कमाई के लिए सरकार को उनके ही सरकारी लोग चुना लगाने का न सिर्फ तरीका भूमाफियों को बताते हैं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए भूमाफियों के साथ मिलकर गलत को सही और सही को गलत करते रहते हैं। ऐसे अधिकारियों के कारण भूमाफियों का मनोबल 7वें आसमान पर होता है और इसकी जद में भूमाफियों यदा कदा आम लोगों की जमीन भी हड़प लेती है और असल जमीन के मालिक उसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते पूरा उम्र निकाल देते हैं, लेकिन उसे उसकी अपनी जमीन नसीब नहीं होती। बड़ी बात यह है कि यह कोई एक जगह की बात नहीं, बल्कि कई जगहों में ऐसी शिकायत मिल रही है जिसे दरभंगा के जिलाधिकारी ने काफी गंभीरता से लिया है। कुछ जगहों पर इसकी जांच भी कराई गई है, जहां पहली नजर में यह बातें साबित भी हुई है कि सरकार की जमीन को रैयती बता उसकी जमाबंदी कायम कर दी गई है। अब ऐसे सभी मामले की न सिर्फ जांच की जाएगी, बल्कि गलत काम करने वाले सरकारी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मीडिया से बात भी की है। कुछ जगह से शिकायत आई थी कि सरकारी जमीन का रैयती जमाबंदी कायम कर दी गई है और उस जांच के बाद हम लोगों ने संबंधित सीओ पे शोकॉज किया है। शोकॉज के बाद जहां ये पाया गया है कि उसमें सरकारी जो ज़मीन है उसका जमाबंदी कायम किया गया है, तो हम लोग प्रपत्र को गठित करने की कार्रवाई करेंगे। कहाँ का मामला है? कितने लोगों को? मनीगाछी अंचल सहित कुछ और अंचल से भी शिकायत आई है। उन सभी जगह पे जहाँ से भी ये फाइंडिंग्स हुई, जांच में ये स्पष्ट हुआ इस प्रकार का मामला है,
तो हम लोगों ने उन सबसे सोकॉज किया है और उन पे कार्रवाई की है। कारण समझ में आया सकता है? कारण तो अभी हम लोग आरोप पत्र उनका ऊपर गठित किए हैं। जो हमारे दस्तावेज हैं, जो मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जमाबंदी के लिए जब भी कोई आवेदन उनको प्राप्त होता है तो जो राजस्व कर्मचारी हैं और सीआई हैं और सीओ, उन्हें जो दस्तावेज़ों की जांच करनी चाहिए, जो अभिलेख उनका जब आता है तो सरकारी रिकॉर्ड से, खतियान से, बाकी जगह से ज़मीन की प्रकृति, ज़मीन का जो स्वत्व है उसकी जांच करके आगे काम करना चाहिए। ये भी देखने में आया है कि वो अपना जो कर्तव्य है उसका सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस प्रकार की बातें आई है। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो फैक्ट्स है उसमें अगर सरकारी ज़मीन अंकित है हमारे रिकॉर्ड्स में और उसका कोई रैयत को जमाबंदी कर दिया गया है तो अंचल के स्तर से लापरवाही, शिथिलता और जो आप बता रहे हैं कि उसकी मंशा गलत होना, तो ये बातें हो सकती हैं। ये तो आरोप पत्र के दौरान जो कमेटी बैठेगी और कमेटी सारे बिंदुओं पे जांच करेगी, उनको भी बचाव का पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तो वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। दरभंगा हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए कम से कम आने वाले आगे के 2 महीने और परेशानियों वाले बने रहेंगे। कौन हवाई जहाज कब आएगी, कब जाएगी, यह समस्या लगातार बनी रहेगी, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे महानगर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट की हालत अब भी बहुत खराब है। यहाँ के हवाई टिकट की कीमत पर भी एक कंपनी का पूरा मोनोपोली के कारण काफी ज्यादा होता है, यह कहना है जदयू के सांसद संजय झा का। दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए सांसद संजय झा ने साफ कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे से अब लोगों का विश्वास उठते जा रहा है और दरभंगा हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्री अब दूसरे हवाई अड्डे की तरफ रुख करने लगे हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि यात्री का यह विश्वास नहीं हो रहा कि टिकट लेने के बाद भी यहां से फ्लाइट जाएगी या नहीं, क्योंकि स्पाइस जेट की हालत बहुत खराब है। यही कारण है कि उन्होंने खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिलकर दरभंगा एयरपोर्ट की समस्या को रखा है और दरभंगा से उड़ान भरने के लिए नए एयरलाइंस कंपनी से बात की है। लेकिन समस्या यह है कि अगले 2 महीने तक नई कंपनी का हवाई स्लॉट कहीं दूसरी जगह बुक है। ऐसे में जब तक नई जहाज की खरीद कंपनी नहीं करती, दरभंगा से वह उड़ान नहीं भर सकती है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल 2 महीने तक तो स्थिति बदलने वाली नहीं है। 2 महीने बाद अगर कंपनी दरभंगा से उड़ान भरने को तैयार भी होती है तो बड़े शहर यानी दिल्ली, मुंबई जैसे हवाई अड्डे पर फ्लाइट उतरने का टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिलने के बाद दिल्ली, मुंबई में टाइम स्लॉट मिलने की उम्मीद जगाई है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले नई कंपनी को दरभंगा लाना होगा। लेकिन आगे 2 महीने तक दरभंगा से स्पाइस जेट दरभंगा से फ्लाइट देने में असमर्थता जताई है। नहीं, मैं मिला था मंत्री जी से और सबसे दुख तब होता है जब ये देखते हैं कि लोगों का फेथ खत्म हो रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है। वो अच्छा सिग्नल नहीं होता है। अगर लोगों का फेथ खत्म होगा एयरपोर्ट के ऊपर कि फ़्लाइट आएगी कि नहीं आएगी, तो लोग फिर दूसरे जगह शिफ्ट होने लगते हैं। हम लोगों को यही दिखाई पड़ा। मैंने मंत्री जी से जाकर रिक्वेस्ट किया। अब है क्या कि इसमें प्राइवेट एयरलाइन को आना है, उनको टाइम स्लॉट देना है। अब मैंने जो प्राइवेट एयरलाइन के भी लोगों से बात किया, तो आज आप बात करते हैं कोई, तो उनके पास प्लेन होगा तब तो लाएंगे। तो हमारी एक जो बड़ा एयरलाइन है उससे बात हुआ, तो उनका अगला 2 महीना तक जो प्लेन आएगा वो ऑलरेडी कहीं स्लॉट किया हुआ। वो मुझे उसमें पता चला कि ऑलरेडी टिकट भी लोग बेच दिए। तो उसके बाद ही नया फ्लाइट यहाँ पर आएगा। लेकिन हम लोग उसको परस्यू कर रहे हैं कि इसके बाद जो भी पहला प्लेन उनका आए वो यहाँ पर शुरुआत हो सके। सर, एक बड़ी बात है कि आप लगातार एयरपोर्ट खोलने की बात करते हैं और प्राइवेट प्लेन नहीं मिले, ऐसी स्थिति में कैसे चलता है? नहीं, अब उपाय यही है ना, इसको परस्यू करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अब जो बात कर रहे हैं हम लोग कि अब जो इनका प्लेन नया आएगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऑलरेडी उसका और सेक्टर में प्लेन चल रहा है किसी भी एयरलाइन का। स्पाइस का तो बुरा हाल है। और जो एयरलाइन आएगा तो वो उसका जहाज शेड्यूल है 10 से दिन में 15 दिन में उसको एक जहाज आता है। तो वो मान लीजिए किसी और सेक्टर में ऑलरेडी प्लान कर चुका है, क्योंकि वो तो पहले से प्लान करता है ना। प्लेन जब आता है, एयरक्राफ्ट जब आता है, वो टिकट भी बेच चुका है, वो थोड़े वहाँ से शिफ्ट कर देगा। वो कम से कम 2 महीना लगेगा
जब उनका नया जहाज आएगा, अब जो ऑर्डर जाएगा तब वो स्लॉट करेंगे। ये मेरी बात हुई, तब वो स्लॉट करेंगे। अब मंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि वो, क्योंकि यहाँ तो मिल जाएगा टाइम, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग के लिए, मुंबई में लैंडिंग के लिए प्रेशर है उस एयरपोर्ट पर। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उन सब एयरपोर्ट पे हम टाइम देंगे। अभी किराया सब 20,000 25,000 हो गया। अब तो है ही नहीं, अब तो मोनोपोली है उसकी तो मोनोपोली है। दरभंगा में दुर्गा पूजा का आयोजन काफी श्रद्धा पूर्वक किया जा रहा है। विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों द्वारा दुर्गा पूजा की चौथे दिन विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर माता दुर्गा की आराधना करने के लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या में भीड़ देखने को मिली। वहीं इस वर्ष दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन विभिन्न दुर्गा पूजा समिति द्वारा किया जा रहा है। प्रतिमा भी काफी आकर्षित बनाया गया है और विभिन्न पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडाल को भी काफी आकर्षक और सुंदर रूप दिया गया है। दुर्गा पूजा की चौथी दिन यह तस्वीर लहरियासराय के सैदनगर दुर्गा पूजा समिति से लेकर नाका नंबर 6 और रहमगंज, इन सभी पूजा स्थलों की मिलीजुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से पूरा वातावरण भक्ति में लीन है। रहमगंज रामपुर में ये जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, इस वर्ष क्या कुछ पूजा पंडाल का रूपरेखा होगा, किस तरह से हो रहा है? देखिए, यह पूजा इस वर्ष जो हो रही है, ये 25वां वर्ष हो रही है रहमगंज रामपुर समिति में। ठीक है, इस बार जो है बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के जो गंगा द्वार है, उन्हीं का जो गेट है, उन्हीं के पूजा पंडाल का गेट बनाया गया है। कितना आकर्षक श्रद्धालुओं के लिए? हम लोग लहरिया दरभंगा के बीच में रहते हैं, जिनमें हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। रहमगंज पूजा समिति जो है वो 25वां वर्षगांठ बनाने जा रही है। ठीक है, जिसमें हमारे करीब सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात लग के मेहनत से जो सारा जो विधि व्यवस्था है वो देख रहे हैं। इस बार हम लोग काशी विश्वनाथ के गंगा द्वार का भी दर्शन कराएंगे, उनके लिए भी दिन रात लगे हुए हैं। अच्छी तरह से सजावट हो रही है, सारी व्यवस्था है। इस बार हमारे बेला के ही एक मूर्तिकार है जो बंगाली मूर्ति का भव्य रूप दे रहे हैं। तो इस बार लेटेस्ट डिजाइन जो भी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक आया है वो सारा हम कुछ दे रहे हैं सारे पूरे रहमगंज में, रहमगंज से लेकर नाका क्षेत्र। जी, अपना परिचय दे दें। मैं संजय कुमार, उप सचिव पूजा समिति।